हमारे घर में अनुकूल नहीं पड़ा। तब डांटे मात पिता ने, तब डांटे मात पिता तूने ये तिलक माल क्या धारी। मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। एक और मां चिल्लाती थी घर के भीतर से, बाहर एक कान पकड़ करके थप्पड़ मार करके बाप चिल्लाता था, मरी भैंस तेरे ही कारण ये क्या ढोंग रचाया। जहां से लाया तिलक माल जा वापस जा लौटाया। अरे हमारे घर की कौन की, हमारे गांव में किसी ने तिलक माला धारण नहीं की और तू पाखंडी ढोंगी कहीं का, पता नहीं किस बाबा जी के चक्कर में आ गया, तेरे कारण हमारी भैंस मर गई, जा वापस करके आ। थप्पड़ मार भगाया शिशु को, बाप अधिक चिल्लाया। रोता रोता बालक अपने गुरुवर के ढिग आया। रात हो गई थी लेकिन गांव के बच्चों को डर नहीं लगता रात में। हमारे शहर के बच्चे तो इतने बहादुर हैं, छिपकली से डरते, इतने बहादुर हैं अकेले दूसरे कमरा में नहीं जा सकते कोई नहीं होवे तो। मां को कहेंगे मम्मी तू चल साथ, अरे जब मुझे जाना है तो मैं अपने आप ही काम कर लूंगी, बैठ जा फिर। गांव के बच्चों को डर नहीं लगता। शहर के बच्चे बिना टॉर्च लाइट के कहीं बाहर नहीं निकल सकते और गांव के बच्चों को न टॉर्च की जरूरत न लालटेन की जरूरत, फिर भी न पांव गड्ढा में गिरे न ठोकर खावे न और कुछ हो गए। पहुंच गया बाबा जी के पास रात में और बोला हे गुरुदेव बचाओ। क्या हुआ बेटे? मारे पितु महतारी। मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। बालक को पास में बैठाया, गुरुदेव ने आंसू पोंछे, झोली में प्रसाद था वो खाने के लिए दिया, कमंडल में पानी था वो पिलाया। फिर बच्चे को पूछा अब बता क्या बात है। धैर्य दिया बालक, धैर्य दिया गुरु ने बालक को, अपने ढिग बैठाया। रोते रोते बालक ने सब घर का हाल सुनाया। बोले गुरु क्या चाहते हो तुम, कंठी तिलक सफाया। बोला नहीं गुरुदेव संत ने करुणा कर समझाया। घर में भैंस मर गई, माँ बाप मारते हैं, क्या करूं बताइए ना। महात्मा ने पूछा तेरा क्या मन है, हटाना है रखना? बालक ने कहा मैंने आपके चरणों की सुगंध खाई है, जीवन में कभी ये सब हटाऊंगा नहीं, अब क्या करूं मैं? महात्मा ने कहा बस कोई बात नहीं, हटाना नहीं है? बोले नहीं हटाना। अपने माँ बाप से जाकर कहो। क्या? जा कहना मात पिता से जो कि त्यों ही बात हमारी।
मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारे। मुख से सहज निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारे। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। अपने माता पिता को मेरी एक बात जाकर समझाना। क्या? मरती एक भैंस पहले तो लेते हैं जब दीक्षा। जो कोई नया आदमी दीक्षा ले, उसके घर में पहले सबके एक भैंस मरती। भैंस क्या? पाप है, पाप खत्म होता है। और एक बात मेरे गुरुजी ने कहा है, मरती एक भैंस पहले तो लेते हैं जब दीक्षा, लेकिन लेके छोड़े तो वंश नष्ट हो, यह है गुरु की शिक्षा। कहो करूं क्या, जल्दी बोलो मेरी कठिन परीक्षा। हुआ प्रसन्न बात सुनी बालक, मिली प्रेम की भिक्षा। घर वालों से कहना, जो कोई वैष्णव होता है तिलक कंठी लेता, उसके सबके घर में भैंस मरती है, सबके घर में मरती, अपने मर गई। लेकिन यदि तिलक कंठी लेने के बाद उसको छोड़ दें तो पूरा वंश नष्ट हो जाता है। अब आप बताओ क्या करूं, रखो कि मिटा दूं? संतों के पास जुक्ति होती है और जुक्ति से ही मुक्ति होती है। हनुमान जी को मिलना था सिया जी सी। जुगति विभीषण सकल सुनाई, जुगति सकल सुनाई। जुगति विभीषण सकल सुनाई। जुगति विभीषण सकल सुनाई। विभीषण जी ने सिया जी से मिलने की जुक्ति बताई। रावण की लंका में आंगन में जो पत्थर लगे हुए थे वो बड़े विचित्र विचित्र थे। एक पत्थर ऐसा था, यदि भूल से पैर रखा जाए तो पूरा शरीर राख हो जाएगा। उसके बगल वाला एक पत्थर ऐसा था, जिसके ऊपर पैर रखे तो सीधे रसातल में चला जाए। ऑटोमेटिक प्लांट था रावण के यहां पर। एक पत्थर ऐसा था बिल्कुल ठंडा, उसी के ऊपर पैर रख करके चला जा सकता था। नए आदमी को मालूम नहीं होता था ये सब, पुराना आदमी जानता है। विभीषण जी ने जुगति विभीषण सकल सुनाई। किस पत्थर से बचना, किस पे पैर रखना, ये जुक्ति बताई। ऐसे गुरुदेव ने जुक्ति बता दी। जाके घर वालों से ऐसे कहना, बस वो बालक तो निहाल हो गया। वह दौड़ा घर की ओर, मचाता शोर कहे ललकारी। मुख से सहज निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारे। मुख से सहज निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। बालक दौड़ा दौड़ा घर में आया और माँ बाप को बुला करके बोला, बैठी यहां पर मेरी बात सुनिए। गुरुजी ने कहा है क्या? बोले घर के लोग
गुरुजी ने कहा शुरू में जब दीक्षा ले तो एक भैंस मरती है, अपने भी मर गई अपने, लेकिन अब यदि लेके हटावे तो पूरा वंश नष्ट हो जाता। बोलो क्या करूं? घर वालों ने कहा, बोले घर के लोग भैंस को छोड़ हमें, भैंस को छोड़ो हमें बचा लो। मर गई कोई बात नहीं, लेकिन तू कहीं मिटा दिया और हम सब भी मर गए तो फिर क्या हो? बेटा अपने तो एक भैंस में संतोष कर लेंगे, कोई बात नहीं, अपने बहुत भैंस है। यह है गांव के भोले लोगों की बात। भोले भाव मिले रघुराया। बोले घर के लोग भैंस को छोड़ो हमें बचा लो, होनी थी सो हुई लाल, अब अनहोनी को टालो। वो तो भैंस मरनी थी, मरी चुकी, वो तो जीवित होने वाली नहीं, लेकिन अब हम जीवित, तो हमें क्यों मारने पर तुल गया, तो क्यों हटा रहा है? माला तिलक हटा के क्यों हमको संकट में डालो, पांव पक, बालक ने कहा हटाता हूं मैं तो, पांव पकड़ती तेरी दुख सागर से हमें निकालो। अब हुआ प्रसन्न देख प्रभु माया हो। सारे घर वाले कहते थे कि तू मत हटा, तू कहे तो हम भी लगा लेते, लेकिन तू हमें जीवित रहने दे। बालक ने कहा लगाओ, फिर सब लगाओ, ऐसा लगा, सबने लगाया। अब हुआ प्रसन्न देख प्रभु माया, जय जय अवध बिहारी, मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। सब घर वालों को वैष्णव बनाया और ठाकुर को प्रणाम किया। वाह प्रभु, तेने भी भैंस को मार करके बड़ी अच्छी लीला की है। तो नहीं तो घर वालों को मैं समझा नहीं सकता था कि तुम भी वैष्णव हो, और मैं अब वैष्णव हूं, जो वैष्णव नहीं उसके हाथ का पानी कैसे पीऊं? अपने एक कहावत है, निगुरे आदमी की हाथ के पानी पीने का धर्म नहीं। जो आदमी निगुरा माने जिसके ऊपर गुरु कृपा नहीं हुई। शंकर जी कहते हैं, पार्वती मेरी कौन कहे, मेरा बाप यदि जन्म लेके आ जाए और वो भी निगुरा होवे तो भव पार नहीं हो सकता। सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव की सत्य बात है, असत्य नहीं हो सकती। अब तो श्रद्धा बढ़ी संत सेवा में, बदला जीवन सारा, मैं मेरा तू तेरा तज की राघव बना सहारा। गए संत अन्यत्र दिवस एक, भरी नयन जलधारा, चिल्लाते चिल्लाते बालक वन में खोजत हारा। 2-4 दिन तो महात्मा रहे, बीच में जब अंकुर आता है उसी समय उसको संभालने की ज्यादा जरूरत होती है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए फिर उसको संभालने की जरूरत नहीं होती, फिर तो वही कितने लोगों को संभालता, छाया देगा, फल देगा, लकड़ी देगा, और तो और ऑक्सीजन देगा जीने के लिए। महात्मा 2-4 दिन रहे, उसके बाद एक दिन सवेरे सवेरे उठ के चल पड़े। बालक ढूंढने के लिए आया, अपने गुरुदेव को नहीं मिले तो पूरे जंगल में चिल्लाता फिरता था। नहीं मिले, गुरुदेव तो जा चुके थे।
बहता पानी निर्मला बंदा गंदा होय, ऐसे ही साधु जन रमते भले दागन लागे कोई। उस बालक को